देखें तो जो बाकी कमोडिटी एग्री के हैं वहां पर भी गिरावट है। कॉटन केक में करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट है। अब सवाल ये है, मतलब ये कोई जानकार हमें बताए, जो लोग इस बात की वकालत करते हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या सारे एग्री के फंडामेंटल एक साथ कमजोर हो गए? सारे एग्री कमोडिटी के फंडामेंटल क्या एक साथ चलते हैं? चौतरफा गिरावट है, क्या आखिर इसकी वजह है? आखिर मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट गिर रहा है, गिराया जा रहा है। इस मार्केट को बर्बाद करने में किसका हाथ है? इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। एग्री का प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मार्केट हमारा, इतना बड़ा स्पॉट का मार्केट, इसका मकसद था किसानों को अच्छा भाव मिले। एक्सचेंज डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म था, किसानों को अच्छा भाव मिले, अच्छे भाव की जानकारी मिले। यहाँ क्या जानकारी मिलेगी? एक दिन 6% ऊपर, अगले दिन 6% नीचे। आप बताइए, क्या इसको देखकर किसान अपनी कोई लंबी प्लानिंग, फ्यूचर मार्केट इसे नाम दिया गया, बताइए क्या इस मार्केट को देखकर कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है? कोई किसान क्या फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है इस मार्केट को देखकर? क्या आगे हमें क्या खेती करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? शर्मनाक है मार्केट में इस तरह का बिहेवियर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा है। पुखराज जी, क्या चल रहा है सर? मतलब आप तो इतने लंबे समय से जुड़े हैं, मतलब क्या हो क्या रहा है मार्केट में सर? ये तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली कि सारे एग्री मार्केट में इस तरह से लाल होना, जब किसी चीज का किसी के साथ कंसर्न नहीं है। गवार का खड़ के साथ नहीं है, खड़ का जीरे के साथ नहीं है, जीरे का हल्दी धनिया कपास के साथ नहीं है, फिर भी सारे बाजार लाल। ये क्यों हो रहा है? हम तो बहुत पहले से ये आवाज उठाते आ रहे हैं कि इसकी निरंतर जांच की जाए, इस पे वात रखा जाए। आप तो अभी किसान की बात कर रहे थे। किसान भाव देखकर खेत की तरफ यदि साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाएगा तो वहां जाते ही तो उसे पता लगेगा कि 300 गिर गए। क्या किसान सोचेगा? जब किसान की ये स्थिति और व्यापारी की स्थिति तो आप मत पूछिए क्या है। व्यापारी के पास प्ली देने को कुछ नहीं है। हाँ, जो कुछ लोग बैठे ठाले होते हैं वे कहते हैं कि लाल सागर की घटना से ये पूरा बाजार लाल हो गया। तो भैया, लाल सागर से ये होता तो मृत सागर से तो फिर ये मृत ही हो जाता। तो मृत्युंजय जी, किसी चीज का किसी के साथ कंसर्न नहीं होने के बावजूद भी बाजार का इस तरह से व्यवहार करना और बाजार का इस तरह से चलना, ये बहुत खराब है। जो लोग ये कहते हैं कि बाजार नेचुरल है, बाजार अपने आप भाव तय करता है, वो आज यदि इस छोरी का कोई जवाब दे दे कि ये टेक्निकली नेचुरल है, फंडामेंटली नेचुरल है, या वाकई एग्री का एक दूसरे के साथ कंसर्न है, तो यदि नहीं है तो सेबी को, एक्सचेंज को, दोनों को विचार करना पड़ेगा। यदि विचार करेंगे तो ये जिस तरह से धरातल के अंदर एग्री कमोडिटी का वॉल्यूम जा रहा है, ठीक बात है, ये और चला जाएगा। बताइए फिर क्या होगा? ठीक बात है, ये बात एग्री बाजार से हाथ धो बैठेंगे वायदा में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और निश्चित तौर पर इस मार्केट से मोह भंग हो रहा है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और ये बात जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये बात कितनी गंभीर है कि इस मार्केट से भरोसा क्यों उठ रहा है, और ये बात कोई एक कारोबारी की बात नहीं है। आप एग्री के किसी भी कारोबारी से इस वक्त बात कर लें, है ना। जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है ना। और अब मैं रोज किसानों से करता हूं इंटरेक्ट, कारोबारियों, एग्री के कारोबारियों से मैं बात करता हूं, खुद बात करता हूं मैं उनसे। चैनल पे जो बात होती है हमारे शो में वो तो होती है, इसके अलावा मैं फीडबैक लेता हूं। आप देखिए, कोई भी कारोबारी आपको ये बात नहीं कहेगी कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, फिर भी हो रहा है। दिनेश भट्टर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। भट्टर जी, आप ठीक मानते हैं इसको जो हो रहा है मार्केट में? क्या चल रहा है ये मार्केट में? भाई, आज के मार्केट में तो लग रहा है गजब की सट्टेबाजी है इसके अंदर। अच्छा, बड़ी सट्टेबाजी समझ लो। आप अभी आप बोल रहे थे फंडामेंटल कमजोर है, उसके कारण मार्केट गिरा। फंडामेंटल कमजोर एक वस्तु का नहीं है, कोई जिन्स का फंडामेंटल कमजोर नहीं है। गम वायदे से ऊपर बिक रहा है, जीरा वायदे से ऊपर बिक रहा है, धनिया ऊपर बिक रहा है, हर कॉमोडिटी फिजिकल के अंदर वायदे से ऊपर बिक रही है। 100% बड़ी सट्टेबाजी है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो एक्सचेंज के अंदर अभी ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड है ना, वॉल्यूम नहीं होने के बाद भी ऐसे एल्गो ट्रेड को परमिशन दे रखी है। जो कंप्यूटर ट्रेड, उसको कोई फंडामेंटल से मतलब नहीं है, फिर वो ट्रेड गलत दिशा में मारता है, ऊपर का मारे नीचे का मारे, फंडामेंटल के विरुद्ध ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। कमजोर वॉल्यूम में ये हालत होनी है। फिर उसके अंदर इतनी फास्ट तेजी और मंदी कभी है ना ट्रेडर नहीं कर सकता, कितनी इसमें फास्ट मंदी और फास्ट तेजी आए। और लगातार अभी पिछले 1 महीने से इस महीने में भारी गिरावट देखने को रही है, उसका प्योर सट्टेबाजी है इसके अंदर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में एनसीपीएस को बंद करने की हम लोग मांग करेंगे,
क्यों ये फंडामेंटल को ट्रेड को खराब कर रहा है, फिजिकल को ट्रेड। अभी मीटिंग को भी आपको बताऊं, मार्च के महीने में धनिया की क्रॉप, हल्दी की क्रॉप, जीरे की क्रॉप, सब क्रॉपें आनी है। उससे पहले ये मार्केट को इतना खराब करके, इतना तहस नहस करके बाजार को किसानों को ही लूटने का प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एनसीडीएक्स के अंदर है, एनसीडीएक्स का एग्री बाजार न होकर ये चोर बाजार हो गया। मतलब लूट कचराट की हद होती है, सट्टेबाजी की हद होती है, एकदम इंडेक्स पूरा देता है। ऐसा क्या हो गया? आज मेरे को ये बताओ, ऐसा क्या हो गया एक्सचेंज के अंदर जो एकदम सब कॉमोडिटी करे, चलो एक कॉमोडिटी घटे, दो घटे, अपने बाजार के साथ में चले, एक साथ पीछे के 1 घंटे के अंदर पूरा मार्केट 6%, 5%, 4%, जैसे कोई मेरे लोग इसको समझने वाले है ही नहीं। ये तो जोर से तो और इसके एक्शन के अधिकारी तो जाने नहीं देते सर। ये एक्शन के अधिकारी सब मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं, और मिलकर इनकी प्राइवेसी लीक होती है, एक जांच कराने को सब पता चल जाएगा। अभी हमारी बात नहीं सुन रहे, थोड़ा दिन बाद में बदल में सुनने को मिलेगी। नहीं भट्टर जी, अगर आपको इतना मतलब आप जो बात कह रहे हैं, ये बात देखिए, ये आक्रोश हर वो कारोबारियों की है, हर वो कारोबारी की है जो इस मार्केट से सहानुभूति रखते हैं, जो चाहते हैं कि एग्री का मार्केट चले। लेकिन अगर इस तरह से चलेगा तो निश्चित तौर पर ये मोह भंग होना जायज है। लेकिन आप जरा बताइए, नहीं आप जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको लगता है कि इतना कुछ मार्केट में गलत हो रहा है, आप वायदा एथनिक ग्रुप के मेंबर हैं, आप राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप लोग लिखते क्यों नहीं है सेबी को, एक्सचेंज को कि इसको रोकिए, जांच करिए? बिल्कुल लिखते हैं सर, अभी ये काम चले तो हम तो एक्शन बिन कराने की मांग करेंगे हमारे प्रोग्राम से। कब करेंगे? कब करेंगे? जब प्राइस बैलेंस में आ जाएगा तब चलेगा ये। नहीं तो आप क्या सोच रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल करेंगे सर, आपको सुनने को मिल जाएगा आज आने वाले दिनों में। और एक्शन के बंद करने की मांग हम मिनिस्टर तक जाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। एक्शन जिस तरह से एक्शन के अंदर एग्री को खराब किया जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने बोला तो कुछ नहीं, हमें नुकसान करके निकल जाएगा, उसको तो रोड रेड करना रहेगा। ठीक बात है, किसानों का मुंह भंग हो रहा है, किसानों के खिलाफ चला रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, किसानों को नुकसान हो रहा है। पुखराज जी आप जरा बताइए सर, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आपके रहते अगर ये मार्केट इस गति को प्राप्त करे तो मतलब ये आपके ऊपर भी सवालिया निशान है सर। तो आपको आगे आना चाहिए, आपका इतना 40-50 साल का लंबा अनुभव है इस मार्केट का, आपको पहल करनी चाहिए। आप क्या पहल करने जा रहे हैं इस गोलमाल को जो आप लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, उसको रोकने के लिए? देखिए, पहले तो मृत्युंजय जी दुख है कि ये बहुत अच्छा मार्केट होना चाहिए था, उसकी जगह इसकी ये स्थिति हो गई। दूसरा ये है कि हम लगातार एक्सचेंज से बात करता हूं, मैं खुद बात करता हूं, मैं कहता हूं कि आपका इस तरह से वॉल्यूम गिर रहा है, ऐसे वॉल्यूम गिरेगा तो किस स्थिति में पहुंच जाएगा वायदा बाजार। वैसे ही बहुत देरी से एग्री वायदा बाजार खुला है, बहुत मुश्किल से इसको मंजूरी मिली है, और मंजूरी मिलने के बाद हमारी लापरवाही से, हमारी कमी से यदि ये बाजार बंद हो जाएगा, और यदि बंद होता है तो उसका दंड तो सबको ही भुगतना पड़ेगा मृत्युंजय जी। अच्छा, एक बात कुछ लोग कह रहे हैं भट्टर जी कि जो 6% की सर्किट लिमिट है, ये एक बड़ी वजह है जिससे मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्या आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये 6% की लिमिट 4% होनी चाहिए, इसकी डिमांड भी हो रही है? मैंने भी पहले उनके 3% और प्लस 1% का सर्किट पर, इतना एग्री के अंदर 6% की जरूरत भी नहीं है। ये भी तेजी में नहीं होती एग्री के अंदर, बहुत कम होती है। ये तो प्योर सट्टेबाजी है। 100% इसमें क्या है, ठीक है। ओके सर, ओके, मिलकर इसको खराब कर रहे हैं। ठीक है। अब पुखरा जी एक छोटा सवाल सर, वायदा एथनिक ग्रुप की तरफ से हम कब देखेंगे लेटर आप कोई लिख रहे हैं सेबी को, एक्सचेंज को? देखिए मृत्युंजय जी, हमने अपनी तरफ से जो लिखना था वो लिखा है, निश्चित रूप से हम जाहिर करेंगे। कब लिखा सर? हमें तो मिला ही नहीं कुछ, आपने कब लिख दिया? जी, हम समय आने पे जाहिर करेंगे। आपको पता ही है मृत्युंजय जी, हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, देखिए हम व्यापारी होने के साथ साथ में सामाजिक आदमी हैं, और सामाजिक होने के साथ साथ में हम एक अपना पॉलिटिकल, आप सामाजिक हैं तभी तो आपको असामाजिक तत्वों को रोकना है। जी, सामाजिक के साथ साथ हम पॉलिटिकल विचार वाले लोग भी हैं। तो हमारी भूमिका 3 तरह की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बदनामी भी नहीं हो। बदनामी आपकी क्यों सर? जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बदनामी का डर होना चाहिए, आप तो गलत को रोकने के लिए आगे आएंगे। जी मृत्युंजय जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम ये चाहते हैं कि काम भी हो जाए और बहुत ज्यादा बात भी नहीं उछले।
अच्छा। पर यदि फिर भी नहीं होता है तो आखिर तो बात को आनी पड़ेगी, बाहर आएगी, अपने आप आएगी। हर आदमी जो इसमें ट्रेड करता है वो दुखी है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। बिल्कुल ठीक। और मृत्युंजय जी 4% या 6% सर्किट की बात नहीं है। हम इसलिए हम ये कह के इनको ये रास्ता नहीं दे सकते कि 6% की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ये कहने का मतलब तो ये हुआ, उनको हम जायज ठहरा रहे हैं कि 6% करने से ऐसा हुआ है, करते तो ये नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे बात होनी चाहिए। यदि इसका वॉल्यूम कम हो गया है तो इसकी सारी लिमिटें कम की जाए। ठीक बात है। मतलब ये पूरा आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ एग्री कमोडिटी की गिरावट की नहीं है। जब तेजी आती है तब भी इसी तरह से आती है, जब गिरावट आती है तब भी इसी तरह से आती है। तो इसकी एक फेयर जांच होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा इस मार्केट पर बने बढ़े। ऐसा नहीं कि लोग परमानेंटली दूरी बना लें एग्री मार्केट से, जो इस उभरते हुए मार्केट के हित में नहीं है। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस मार्केट में, इतना बड़ा हमारा स्पॉट का मार्केट है, जबरदस्त पोटेंशियल है इस मार्केट में, लेकिन उस पोटेंशियल का गला घोटा जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका और भट्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आते हैं चीनी पे, शुगर पे।